यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे होमोफोन क्या है, होमोग्राफ क्या है और होमोनिम क्या है। मतलब व्हाट इज होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम, ये ऐसे टर्म्स हैं इंग्लिश पेडागोजी के जो हमेशा ही पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में, या जहां पर भी इंग्लिश पेडागोजी पूछी जा सकती है वहां संभावना है कि ये पूछे जाएं। और इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कितनी भी बार डिस्कस करने के बाद भी। तो आज इनको समझेंगे और वंस एंड फॉर ऑल इसको खत्म करेंगे कि मतलब ये कंफ्यूजन बाकी ना रहे, एटलीस्ट आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जा रहे हैं तो, क्योंकि ऐसे तो लिखना नहीं है आपको, बट वो 1 नंबर का जो एमसीक्यू है वो गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ पॉलीसेमी क्या है उसको भी समझ लेंगे। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि ये सेशन ठीक से चल भी पा रहा है कि नहीं। बाकी सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। सीटेट के बारे में भी बात अब डेली करेंगे हम लोग 9:35, बिल्कुल सीरियस होकर के कल से डिस्कशन में लगेंगे। मंडे से, कल तो संडे वार्ता होगी, है ना। तो होमोफोन, व्हाट इज होमोफोन, व्हाट इज होमोग्राफ, इनके एग्जांपल्स और होमोनिम। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि आप रिवाइज कर सकें और आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके हमेशा ही, जितनी भी बार आपको कंफ्यूजन हो। और अगर आपको ये सेशन डिस्कशन पसंद आए, कुछ हेल्प करे, तो आप ये वीडियो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ आपको ज्यादातर सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे लेट्स लर्न स्क्वाड। टीचिंग एग्जाम्स का, जनरली किसी भी इंडिविजुअल का एक अच्छा खासा मतलब बड़ा टेलीग्राम चैनल है हमारा। 1,68,000 70,000 के आसपास हम लोग वहां जुड़े हुए हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा अपडेट नहीं होता, सारे काम के होते हैं। और ये बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ठीक, यही सर्च कीजिएगा। बाकी फेक बहुत सारे बने हुए हैं। पहले हम सबसे पहले समझेंगे होमोग्राफ क्या है। होमोग्राफ क्या है इसको समझेंगे। पहले मैं देख लेती हूँ मॉर्फीम, सिंटेक्स, लेक्सिकल। ये एक और दिन, या तो कल, या कल तो खैर संडे है, मंडे को वो भी करेंगे। जैसे साइट वर्ड्स हो गए, लेक्सिकल आइटम क्या है, कंटेंट वर्ड्स क्या हैं, सिमेंटिक स्लैंटिंग, और भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं, तो उनको हम कर लेंगे। ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है इंग्लिश पेडागोजी का वो खत्म है, जो मेन सिलेबस है। अब कुछ टर्म्स होते हैं टेक्निकल, वो बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे और एक नए तरीके से काम करेंगे सीटेट के प्रति। चलो खैर बहुत बढ़िया, ठीक है नम्रता, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बाकी के सेशंस देख लीजिएगा। चैप्टर 8 है ये, पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेट्स लर्न चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। हिंदी पेडागोजी की अलग प्लेलिस्ट है, सीडीपी की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा ईवीएस, इंग्लिश, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। तो सारे चैप्टर्स देखिए, आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। और नोट्स बना लीजिए एक नोटबुक लेकर के, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पेपर में आए हुए या प्रैक्टिस के। देखिए होमोग्राफ क्या है, देखो लिखा हुआ है ग्राफ। ग्राफ मान लो जहां भी वर्ड ग्राफ आ जाए, मतलब हाथ से बनाने की बात हो रही है। ग्राफ कैसे बनाओगे? हाथ से। तो ये याद रख लेना कि ग्राफ है तो मतलब हैंड राइटिंग की बात होगी, कहीं ना कहीं राइटिंग की बात होगी, ठीक। ग्राफ है तो राइटिंग की बात होगी जरूर। एक प्रॉब्लम भी है ना, डिसेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज में डिसग्राफिया। ग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया मतलब लिखने में समस्या है। डिसफंक्शनिंग है किसकी? ग्राफ की, यानी लिखने की, ठीक। तो डिसग्राफिया का सिंपल मतलब होता है राइटिंग से संबंधित। उसी तरीके से होमोग्राफ का भी मतलब है, यहां कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बट होमो का मतलब है सेम, सिमिलैरिटी, फैमिलैरिटी, ठीक। तो होमोग्राफ का मतलब है जो लिखे सेम जाते हो। बस एक चीज अगर आपने दिमाग में फिक्स कर ली, आपका नंबर नहीं कटेगा, कि जो वर्ड्स लिखे सेम जाते हैं, मीनिंग अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट ज्यादातर अलग मिलेगी आपको, ठीक। तो होमोग्राफ क्या है? एक वर्ड है जिसकी रिटन फॉर्म जो है वो सेम होगी। 2 वर्ड हो सकते हैं जिनकी रिटन फॉर्म सेम हो लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट हो, स्पेलिंग भी डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि ग्राफ है। बोलने में डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, उच्चारण अलग हो सकता है, और मीनिंग अलग होगा। मीनिंग तो हमेशा ही अलग है, चाहे वो होमोग्राफ हो, होमोफोन हो, होमोनिम हो, मीनिंग तो कहीं भी सेम है ही नहीं, है ना। मीनिंग सेम हो गया और लिखा भी सेम है, फिर तो मतलब पॉइंट ही नहीं बचा ना, वो वर्ड ही एक है फिर तो, ठीक। पॉलीसेमी या बाकी सब में चला जाएगा। तो होमोग्राफ का सिंपल मतलब है लिखे सेम जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो आपके सामने ही लिखा हुआ है, लीड और लेड। लीड और लेड, एक लीड क्या हो सकता है? LEAD, स्पेलिंग सेम है दोनों की, मतलब ग्राफिकली लिखे सेम जाते हैं। लीड और लेड, बोले अलग जाते हैं, मीनिंग अलग है। इसको हम लीड बोल रहे हैं, वो लीड करने वाला भी हो सकता है, और ये मेटल हो सकती है लेड, ठीक। तो ये होमोग्राफ हो गए। प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है, सिर्फ लिखे सेम जाएंगे। ग्राफ मतलब सिर्फ लिखे सेम जा रहे हैं, हमें सिंपल इतना याद रखना है, बात खत्म। और कितने हो सकते हैं ऐसे वर्ड? बहुत सारे हो सकते हैं, बताओ फटाफट से। लिव और लाइव हो सकता है, लिव और लाइव हो सकता है,
भाई स्पेलिंग सेम है, लिखे तो सेम जाते हैं, बट मतलब अलग है। इसका लिव का मतलब है रहना, और लाइव का मतलब जो अभी देख ही रहे हैं आप। ठीक, तो सिंपल है। कोई समस्या? कोई समस्या हो तो बताओ यहां तक। देखो सूट सूट होमोनिम में भी जाएगा, होमोग्राफ भी है वो, तो होमोनिम के अंदर होमोग्राफ आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान में रखना है। यहां प्रोनाउंसिएशन अलग होगी जनरली, जब होमोग्राफ की बात होगी, तो जनरली बात कर रही हूं मैं, और जनरली से आपका काम चल जाएगा। ठीक बात, कोई समस्या नहीं। ठीक है वंदना, बस यही चाहिए जीवन में। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है होमोफोन। होमोफोन, अब फोन से, ग्राफ से याद रखना है लिखना, ग्राफिकल राइटिंग। फोन से याद रखना है साउंड। फोन का करते क्या हो? हेलो सुनने के लिए, आवाज बात करने के लिए। आजकल हमारी चीजें डिफरेंट हो गई, बट शुरुआत हुई होगी तो साउंड के लिए ही हम यूज कर रहे थे। तो मानेंगे कि फोन का मतलब सिंपल है, साउंड से रिलेटेड है। जैसे फोनीम्स होते हैं, साउंड की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम फोनीम कह रहे थे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनीम। उसी तरीके से यहां फोन आ गया, होमोफोन मतलब साउंड। साउंड सेम है, होमो का मतलब सेम और फोन का मतलब साउंड। होमो का मतलब सेम और ग्राफ का मतलब राइटिंग, तो राइटिंग सेम है तो होमोग्राफ, साउंड सेम है तो होमोफोन। इसके आगे की कहानी आगे बात करेंगे। तो साउंड किस किस की सेम हो सकती है? ये बात जो मैंने आपको बोली है वही है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग होगा। ये आपके रिवीजन के लिए लिखा हुआ है। मीनिंग तो हमेशा ही अलग है, यहां स्पेलिंग भी अलग होगी, बस साउंड सेम है। फॉर एग्जाम्पल, टू और टू, TWO टू, ये दो वाला टू हो गया, बोला तो सेम जाता है। और ये TOO2, TO2, ये सब क्या है? होमोफोन हो गए, क्योंकि साउंड, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम है, मगर मीनिंग अलग है। और सिंपल बात, स्पेलिंग भी अलग है। तो सिंपल बात हो गई यहां तक। कि कोई समस्या हो तो बताओ, बताओ कोई समस्या हो। देयर और देयर हो सकता है एग्जैक्टली। तो साउंड सेम होगी हमेशा यहां, बिल्कुल हम कह सकते हैं देयर। और ऐसे एग्जाम्पल अनगिनत मिल जाएंगे आपको, जब आप खुद से दिमाग लगाएंगे या फिर खुद से पढ़ेंगे, या तो किताब से या तो गूगल से या जहां से भी, और अपने नोट करेंगे, खुद दिमाग से सोचेंगे। कई बार नए नए वर्ड्स देख के सोचेंगे ये क्या हो सकता है। ठीक, तो देयर और देयर बोलने में सेम है, लिखने से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ फोन की बात कर रहे हैं, साउंड पे फोकस है हमारा। ठीक है बात, बिल्कुल। सी हो सकते हैं, सन हो सकते हैं। देखो सी, ये क्या है? वो समुद्र वाला सी, और ये सी देखने वाला सी। SON सन, और SUN सन, ये सूर्य हो गया, और ये पुत्र। ठीक, तो सी सन सन, देयर। अभी हमने बात की थी किसकी? टू टू। ऐसे अनगिनत शब्द मिल सकते हैं आपको जो सुनने में, यानी बोले सेम जाते हैं, उच्चारण सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट जिनका मीनिंग तो डिफरेंट है ही, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो ये हो गए होमोफोन। वीक वीक, एग्जैक्टली, बहुत बड़े एग्जांपल्स दे रहे हो, ग्रेट। दिमाग तो आपका सही चल रहा है, या इंटरनेट भी हो सकता है सही चल रहा हो। देखो एक बार, खैर ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे आपसे। वीक, बट फिर भी सर्च तो कर ही रहे हो, अगर ऐसा भी है तो। एक ये वीक हो गया कमजोर वाला, ठीक, और एक वीक है सप्ताह। ये वीक, सप्ताह, ये कमजोर। आई फील वीक, दैट मीन्स कमजोर फील करते हैं आप, दुर्बल फील करते हैं, वॉट एवर इट इज। तो ये क्या है? होमोफोन, क्योंकि हमारा ध्यान कहां है? साउंड पर है। ठीक, साउंड, होमोफोन, फोन का मतलब सिंपल साउंड। अब से पहले हमने पढ़ा था होमोग्राफ, वहां साउंड से हमें कोई मतलब नहीं था, हमारा ध्यान था किस पे? लिखाई पे, कि राइटिंग सेम हो। LEAD ही लीड की स्पेलिंग है, और LEAD ही लेड की स्पेलिंग है। LIVE ही लाइव की स्पेलिंग है, और लिव की भी। तो वो था होमोफोन, ये है होमोग्राफ था, ये होमोफोन है। सिंपल बात, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। नो एग्जैक्टली, बिल्कुल। कितने सारे तो एग्जाम्पल दे रहे हो यार आप लोग, क्या दिक्कत है आपको? फिर क्यों कंफ्यूज होते हो पेपर में? नो, ये नो नहीं वाला, और ये नो जानने वाला। ठीक, बोले सेम जाएंगे, हमें साउंड से ही मतलब है। तीनों को कंपेयर कर लेंगे लास्ट में, अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तब गलती मत करना बस, नहीं तो ये जो ज्ञान दिखा रहे हो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। होमोनिम, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। होमोनिम में क्या है? साउंड भी सेम हो सकती है, यानी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकता है। साउंड कैन बी सेम और स्पेलिंग कैन बी सेम। स्पेलिंग भी सिमिलर हो सकती है, बट मीनिंग अलग होगा। मीनिंग तो सभी में अलग है, ये याद रखना। मीनिंग तो कहीं सेम है ही नहीं।
ठीक, साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है। इसमें ये मान लो ये मिक्सचर है एक तरीके से, इसके अंडर या से रिलेटेड है होमोफोन और होमोग्राफ। मतलब प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी सेम हो सकता है, लिखा भी सेम जा सकता है, होमोग्राफ भी हो सकता है ये और होमोफोन भी हो सकता है जो होमोनिम है अपने आप में। लेकिन उतना टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, हम सिंपल याद रखेंगे जिसकी साउंड और स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग अलग हो, वो कहलाएगा क्या, होमोनिम। जैसे बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है जो बहुत ही ओरिजिनल तरीके से स्वयं बनाया गया है, जो गाना है आपका सूट, सूट वाला है ना। तो एक सूट क्या है, आप पे ठीक लगता है भाई, है ना, सूट करती है कोई चीज आपको। दूसरा सूट क्या है, अब ये पहनने वाली पोशाक हो सकती है सूट, चाहे अब आप इसको इंग्लिश में जाओगे तो वो प्रॉपर वो वाला सूट हो सकता है, नहीं तो भारतवर्ष में सूट का मतलब आप सभी जानते हैं। ठीक, मतलब क्या है, स्पेलिंग भी सेम है और बोले भी सेम जाते हैं। ये भी सूट है, ये भी सूट है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। कैसे, ये सूट जचने वाला सूट है भाई, सूट सूट करदा का मतलब क्या है कि सिंपल सही लगता है। तो सूट, एक सूट तो कपड़े पहनावे को कह दिया और दूसरा सूट एप्रोप्रिएट लगता है कि नहीं लगता। ठीक, तो मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लिखे भी सेम जाएंगे। ठीक, और ये हो गया आपकी, क्या कहोगे इसको, ड्रेस मान लेते हैं। तो उच्चारण भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग अलग है, सिंपल बात। अच्छा मानस, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कनुप्रिया कह रही है होमोग्राफ और होमोनिम में डिफरेंस क्या हुआ। देखो, होमोनिम जो है वो होमोग्राफ है अपने आप में ऑलरेडी, ठीक, तो उस चीज को लेके पंगे नहीं लेने। लेकिन होमोग्राफ में क्या है, जरूरी नहीं प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, ठीक है, वहां प्रोनाउंसिएशन सेम हो जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था लीड और लेड का, मीनिंग तो अलग ही है सब में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं था। होमोग्राफ में सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम थी, मतलब सिर्फ लिखावट सेम थी, प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम नहीं थी। ठीक है, होमोनिम में भी एक प्रकार का होमोग्राफ शामिल हो सकता है, बट उस पर हम नहीं जाएंगे, सिंपल बात है। ये लीड और लेड जो है वो होमोग्राफ है, क्योंकि यहां ये बोले अलग जाते हैं, लिखे तो सेम गए लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो सेम नहीं है ना, इसीलिए जो सूट सूट है वो होमोनिम में आ जाएगा। ठीक, हाँ दीपिका, अब मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ। ऑर्थोपेडिक होता है आपकी हड्डियों से रिलेटेड। ठीक, सेशन पसंद आ ही रहा होगा आपको, 2100 लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर करते रहिएगा, एनर्जी बूस्ट अप रहती है। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर देते हैं, लास्ट में मैं फिर रिवाइज कराऊंगी कि अंतर क्या था। ठीक, एक बार एक क्वेश्चन देखो आपके सामने है, देखो क्वेश्चन, अ वर्ड विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद डिफरेंट मीनिंग इज अ और एन। मतलब एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है, स्पेलिंग इज डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, उच्चारण सेम है, मतलब फोनेटिक एस्पेक्ट सेम है। समझ में आ गई बात, फोन का मतलब साउंड, साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग तो छोड़ ही दो, मीनिंग तो सभी जगह अलग है जनरली। आंसर क्या होगा, सिंपल आंसर है होमोफोन कहलाएगा, होमोफोन कहलाएगा, क्योंकि स्पेलिंग अलग है ना, साउंड ही सेम है सिर्फ, तो सिंपल होमोफोन हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगर साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम होते तो होमोनिम हो जाता, सिनोनिम और एंटोनिम तो अलग हो गए, वो तो पर्यायवाची और वो सब हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए थोड़ा सा। हिंदी हो गया है, प्लेलिस्ट में देख लो। हाँ, हिंदी की प्लेलिस्ट शायद मैंने बना भी दी अलग से, रीड के टॉपिक भी करवाओ, एक अलग से सीरीज निकालेंगे हिंदी मीडियम में, साइकोलॉजी की टेंशन ना लो, मतलब सीडीपी की। बताओ एक बार, while reading for comprehension we understand that some pairs are examples of homograph, which one of the following is a homograph। आपको इन चारों ऑप्शंस में से होमोग्राफ को पहचानना है, यानी जिसकी लिखावट सेम हो। इसमें तो कुछ भी आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, सिंपल देख लो, जहां स्पेलिंग सेम हो, ग्राफ का मतलब क्या है, लिखा हुआ होना, जहां लिखा हुआ सेम हो वहां हो जाएगा। नहीं है ये तो कहीं से भी सेम नहीं है, ये मेल और मेल की भी स्पेलिंग सेम नहीं दिख रही है ना, ये लीड और डीड, डैड भी कह सकते हो आप इसको, डैड है तो इसकी भी सेम नहीं है। सिंपल है, लेड मेटल, लीड डायरेक्शन देना, किसी को गाइड करना। ठीक, तो ऑप्शन ए ही इसका सिंपल सरल सुंदर टिकाऊ आंसर है। ठीक, लिखे सेम जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सही दे रहे हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद फिर रिवाइज करेंगे, और आज के लिए यही छोटा सा टॉपिक है।
नेवी, नेवी बिल्कुल। सुंदर टिकाऊ योगेश जी कह रहे हैं जी। बताइए एक बार, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज नोन एज। यानी कि दो वर्ड्स हैं, दो शब्द हैं, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, यानी फोनेटिक एस्पेक्ट, जैसे ही साउंड सुनेंगे पढ़ेंगे दिमाग में लाएंगे फोन फोन फोन, ठीक। जैसे ही स्पेलिंग सुनेंगे ग्राफ ग्राफ ग्राफ, मतलब ग्राफ जो है वो लिखने से रिलेटेड है, राइटिंग है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है भाषा की, सिंपल। तो स्पेलिंग और साउंड सेम है, दैट मीन्स होमोग्राफ भी है, होमोफोन भी है, मतलब होमोनिम है ना। खैर जवाब तो आप लोग दे चुके हैं जिनको पता था, आंसर हो जाएगा होमोनिम। होमोग्राफ सिर्फ होमोग्राफ नहीं हो सकता ना, होमोग्राफ में तो सिर्फ राइटिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन की तो कोई बात नहीं हुई सेम होने की। होमोफोन में सिर्फ साउंड सेम होती है, राइटिंग की तो कोई बात नहीं हुई सेम होने की। पॉलीसेमी क्या होता है, पॉलीसेमी होता है जिस वर्ड के मल्टीपल मतलब हो, पॉली का मतलब 5 होता है वैसे, तो 2 या 2 से अधिक मतलब हो या 5 मीनिंग तक आप पहुंच पाए जिसमें, तो उसको हम पॉलीसेमी कह दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए आखिरी सवाल, द फिनोमिनन वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विद 2 और सेवरल रिलेटेड मीनिंग्स इज नोन एज। अभी बताया था आपको 2 सेकंड पहले ही, अगर आपको याद रह गया हो तो। पैसेज करा दूंगी कुमारी, क्यों टेंशन लेते हो यार। ए फॉर एप्पल, कौन है ये एप्पल बेचने वाला व्यक्ति? मानस है। मानस ये वाले क्वेश्चन में तो आपका एप्पल नहीं चल पा रहा भाई, पिछले वाले के लिए होगा ये आंसर। इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन करवा दो। अरे करा देंगे कोमल, क्यों टेंशन लेते हो, 31 जनवरी को एग्जाम है ना, दुनिया बुला देंगे 31 जनवरी तक। लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूं, हम सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू मैम। थैंक यू सर, शर्मिष्ठा पात्रा, थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा, और आप सभी जितने भी लोगों के कमेंट्स में नहीं भी पढ़ पाती हूँ, है ना। आंसर कर दो बस इसी बात पे, आंसर होगा इसका पॉलीसेमी, 2 या 2 से अधिक मल्टीपल मीनिंग जिस वर्ड के हो पाए वो क्या है, पॉलीसेमी है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं इंग्लिश में तो जिनके मल्टीपल मीनिंग है ना। लव यू, धन्यवाद जी। ठीक, अब फटाफट से तीनों को कंपेयर करेंगे और आज के लिए इतना ही रखेंगे फिर। ठीक, आते हैं, 3 सिंपल चीजें लिखते हैं। यहां लिखेंगे हम होमोग्राफ, होमोग्राफ, ठीक। दूसरी साइड हम लिखेंगे होमोफोन, तीसरी साइड जगह बची होगी तो लिख देंगे, कुछ बची है जगह, होमोनिम, ठीक। ठीक है बात, आज फर्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छी तरह समझा, बहुत अच्छा लगा तंदूर अली। देखो होमोग्राफ में सिंपल है राइटिंग, देखो 3 ही चीजें हैं, 3 चीजें कौन सी हैं, साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, तीसरी चीज क्या है, यहां भी लिख सकते हैं इसको, यहां लिख देते हैं शॉर्ट में प्रोनाउंसिएशन, फिर है स्पेलिंग जिसको हम राइटिंग कह रहे हैं, और थर्ड है आपकी मीनिंग। मीनिंग हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था, मीनिंग कहीं भी सेम नहीं होता, चाहे वो होमोग्राफ हो, चाहे वो होमोफोन हो, चाहे वो होमोनिम हो, जनरली हम समझने के लिए ये बात यूज करेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रोनाउंसिएशन होमोग्राफ में नहीं होगी सेम, होमोफोन में सेम होगी। 2 वर्ड्स की बात हो रही है, 2 वर्ड्स की स्पेलिंग होमोफोन में हमेशा सेम होगी, स्पेलिंग नहीं, साउंड 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 साउंड, ठीक। स्पेलिंग होमोग्राफ है तो ऑब्वियसली स्पेलिंग तो सेम होगी ही, होमोफोन में हो भी सकती है नहीं भी, तो नॉट, यहां स्पेलिंग भी सेम है और यहां प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, सिर्फ मीनिंग अलग है। कहानी आई समझ में या नहीं, कहानी आई समझ में कि नहीं। सैल्यूट टू यू मैम, आप गजब पढ़ाते हो, थैंक यू दीप सैनी। आप सेशन क्यों छोटा रखते हो, कभी तो पकड़ पकड़ के पढ़ाते हो आप। हाँ, टॉपिक पे डिपेंड करता है ना मानस, कोई ऐसे वो थोड़ी मजबूरी थोड़ी है मेरी कोई है कि इतने घंटे पूरे करने हैं, यहां कोई अंत थोड़ी है, 1500 वीडियोस पढ़े हुए हैं। आज एक फ्रेंड से मिली तो मतलब ठीक है, तो ऐसी बात हो रही थी, तो ही सेड के 1500, फिर अपने टोटल मिला के 400 वीडियोस हैं 5 चैनल पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, कौन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो नंबर ऑफ वीडियोस या नंबर ऑफ आवर्स
या नंबर ऑफ मिनट्स मत गिनो, ये देखो कि टॉपिक क्या है ना, बात क्या हो रही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है किसी ने 3,000 भी डाल दिए हो और काम के 300 ही हो मुश्किल से, मेरे केस में भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो पेडागोलॉजी तो बहुत डीप में पढ़ाई हुई है, कितने कितने घंटे के मैराथन मिल जाएंगे आपको, 10-12 तो कम से कम। तो घंटे पे मत जाओ, घंटे से ना तो टीचर को, ना सब्सक्राइबर्स से, ना किसी भी चीज से समझ में आ रहा है, आपके पेपर में काम आ रहा है, उतना काफी होना चाहिए। अनअकैडमी पर चलाएंगे यार, अभी शुरू करेंगे, मंडे ट्यूसडे से शुरू करेंगे। चलो कोई समस्या हो तो बता दो यहां तक। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, चार्ट रियली हेल्प्स। चलिए बहुत बढ़िया है, हाँ पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। अब 1-2 मिनट ही आपके डाउट्स ले पाऊंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है। पीडीएफ लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करोगे टेलीग्राम पर, वहां पीडीएफ मिल जाएगी, सिंपल बात। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहिए, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा, ठीक। 5 मिनट में देख के ही समझ आ गया था, बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस समझाए हैं, ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा है। सिंटेक्स, लेक्सिकल, मॉर्फीम एटसेट्रा कल या परसों में करा दूंगी अलका दास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं 9:30। और कल तो वैसे हम संडे वार्ता रखेंगे, आराम से बात करेंगे, और क्या मंडे से बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। मैं जल्दी एक स्ट्रैटेजी बना दूंगी आपकी 3 महीने की तैयारी कैसे करनी है सीटेट की, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो, है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।